हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई एस एस पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th साइंस। ठीक है, क्लास 9th का साइंस जो चैप्टर 1 है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम पहले ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए। अगर जो वीडियो नहीं देखे होंगे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले इसमें पार्ट 1 है, ठीक है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसका पार्ट 1 बना दिए हैं। पार्ट 2 है ये हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे हमने पहले वीडियो में ही बताया था पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें बता दिए थे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किस कणों से मिलकर बने होते, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते। ठीक है, कणों का हमने प्रॉपर्टीज बता दिया था, जिसमें पहला था कणों के प्रॉपर्टीज में पहला गुण था जिसका नाम है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। दूसरा था पदार्थ के कणों में निरंतर गति होती है, पदार्थ के कणों का आकर्षण तीसरा था। ठीक है, हमने 3 पॉइंट बता दिए, उसमें बारी बारी से तीनों पॉइंट का हमने बेसिक रूप से डिस्कस कर लिया था। अब आज के फिर हमने पढ़ाया तो उसमें पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की टोटल उसमें अवस्थाएं तो 5 होती है, लेकिन हमने 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, पहला होती है सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है और तीसरा गैस होता है और चौथा इथी होता है, प्लाज्मा होता है और पांचवा बोसस्टाइन होता है। जिसमें हमने क्लास 9th में बेसिक रूप से 3 ही प्रकार के हमें पदार्थ पढ़ना है, जिसका पहला नाम है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, अब आज के सेशन हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था कैसे बदलते हैं। जैसे कोई सॉलिड हो तो लिक्विड में कैसे जाता है, अगर कोई गैस हो तो लिक्विड में कैसे जाता है, कोई अगर सॉलिड हो तो गैस में कैसे परिवर्तित होता है, मतलब एक दूसरे में एक्सचेंजेस देखने को कैसे मिलती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के में यही पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था में बेसिक रूप से 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था में हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम है तापमान के द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तापमान के द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यदि उसके टेम्परेचर को लो किया जाए तो किस फॉर्म में रहेगा, टेम्परेचर को हाई किया जाए तो किस फॉर्म में रहेगा, अगर टेम्परेचर अगर मिडिल हो तो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जो है दाब की अवस्था में परिवर्तन। यानी पहला है जो है तापमान के अवस्था में परिवर्तन। दूसरा कौन सा है, दाब की अवस्था में परिवर्तन। पहला पढ़ेंगे तापमान की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा पढ़ेंगे दाब की अवस्था में परिवर्तन। यानी उसके प्रेशर में अगर उसके इंक्रीज किया जाए चाहे डिक्रीज किया जाए तो उसके कौन से फॉर्म में कब रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तापमान की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, और सबसे पहले समझ लेता, अवस्था तो बता ही दी है, पदार्थ की अवस्था 3 ही प्रकार की क्लास 9th में पढ़ना है। तो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव, गैस मीन्स तो गैस ही होता है। ठीक है, अगर हम समझ लेते हैं कि तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो किस फॉर्म में जाता है, तापमान को घटाते हैं तो किस फॉर्म में जाता है। अगर देख रहे हैं अगर सॉलिड है, देखिए सॉलिड का डिफिनीशन हम बता दिए पहले ही, और सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर जो नहीं देखा हो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका पार्ट 1 होगा उस देख लेंगे, जिसका पहला पार्ट 1 का नाम है चैप्टर 1 है, और पार्ट 1 बना चुके हैं, और पार्ट 2 है जिसके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास की वस्तुएं। इसमें हमने सॉलिड और लिक्विड और गैस को विधिवत रूप से हमने बता दिया है, इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, एक दूसरे में क्या सेंस देखने को मिलती हैं। इसमें अगर हम समझते हैं तापमान की अवस्था में अगर परिवर्तन, जो पहला पढ़ेंगे सॉलिड की अवस्था, लिक्विड और तीसरा गैस। समझ लेते हैं सबसे पहले जो सॉलिड होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना हो तो उसके तापमान में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान कर चलो कोई अगर सॉलिड ठोस, अगर उसके तापमान में अगर इंक्रीज करेंगे, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, वैसे आइस हो गया, ठीक है, आइस पिघलने वाला है। जैसे आइस हो गया, अगर उसके तापमान में अगर बढ़ाते हैं तो कौन सा फॉर्म हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। जैसे तापमान फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पे जब जमता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब फ्रीजिंग होता है तो उसको जब खुले वातावरण में लाते हैं तो देखना वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। किसके कारण, तापमान के कारण। और किस फॉर्म में चला जाता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और यही देख लीजिए, फिर लिक्विड से जब गैस फॉर्म में जाना हो तो फिर भी तापमान को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तापमान को यहाँ भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मानकर चलो कोई लिक्विड है, लिक्विड यानी पानी हो, पानी को अगर गैस में परिवर्तित करना हो तो गैस मीन्स क्या होता है, पानी को अगर कितना हो बॉयल करेंगे तो कौन सा फॉर्म में होगा, भाप फॉर्म में होगा, भाप यानी वाष्प फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो पानी है, अगर पानी को अगर 0 मानकर चलिए पानी अगर है, तो पानी को अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, फिर वो क्या होगा, भाप में तब्दील हो जाएगा, तो गैस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ लिए जो तापमान की अवस्था में परिवर्तन, जो पदार्थ के 3 प्रकार से पढ़ लिए, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनमें एक दूसरे को सेंसेस देखने को मिलती है। अगर फिर इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि गैस से कैसे लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से कैसे सॉलिड में जाएगा। अगर गैस हो, अगर गैस से लिक्विड में जाना तो उसके तापमान को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर गैस हो, गैस से अगर लिक्विड में जाना तो उसके तापमान में डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। अगर वही लिक्विड से अगर उसके तापमान में डिक्रीज करेंगे तो कौन से फॉर्म में जाएंगे, फिर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, ठोस फॉर्म में चले जाएंगे। ये पढ़ रही हम तापमान की अवस्था में परिवर्तन, जो टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दाब की अवस्था में परिवर्तन। दाब की अवस्था में परिवर्तन भी पदार्थ 3 प्रकार के ही पढ़ेंगे, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं दाब की अवस्था में परिवर्तन। इसमें भी देख लेते हैं कैसे किस फॉर्म में दाब होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेशर। प्रेशर को अगर कोई सॉलिड हो, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना हो तो उसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। अगर कोई गैस हो, गैस को अगर लिक्विड में जाना हो उसके प्रेशर को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, यानी उसके प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसमें, देख लीजिए इसमें भी 3 ही पदार्थ के पढ़ेंगे, पदार्थ 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो उसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और वहीं लिक्विड से फिर गैस में जाना हो तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर यहीं गैस से लिक्विड में जाना हो तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लिया। और फिर यही लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। देख लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बंद कर दो।